नमस्ते जी। अथेश्वरस्य सार्थ अष्टोत्तरशतनाम मालिका। ओमजः कविराचार्यः आदित्यः परमेश्वरः प्रजापतिरनन्तश्च परमात्मा पितामहः। ओम, सबका रक्षक जो कभी नष्ट नहीं होता, अज जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथावत मिलाता है, शरीर के साथ जीवों को जन्म देता किंतु स्वयं कभी जन्म न लेता, कभी ही सब विद्याओं का जानने वाला और वेद द्वारा उपदेष्टा, आचार्य जो सत्य आचरण का ग्रहण कराने वाला, जो सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब सत्य विद्या प्राप्त कराता है, आदित्य जिसका विनाश कभी न हो, परमेश्वर जो समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो, प्रजापति प्रजा का स्वामी एवं पालक, अनंत जिसका अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा ऐसा परिमाण नहीं है, परमात्मा जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। दयालुर्दिव्य आकाशो न्यायकारी बृहस्पतिः ब्रह्मा ब्रह्म महादेवः सविता सत्य ईश्वरः। दयालु जो अभय का दाता, सत्य असत्य सब विद्याओं को जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथावत दंड देने वाला है। दिव्य प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त आकाश सब ओर से जगत का प्रकाशक, न्यायकारी जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने का ही स्वभाव है, बृहस्पति ही जो बड़ों से भी बढ़ा और बड़े बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, ब्रह्मा संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, ब्रह्म सबसे बड़ा, महादेव महान अर्थात देवों का भी देव, विद्वानों का भी विद्वान, सूर्यादि प्रकाशकों का प्रकाशक, सविता जो सब जगत का उत्पत्ति करता है, सत्य जिन पदार्थों का अस्तित्व है उन्हें सत कहते हैं, उनमें साधु होने से परमात्मा सत्य है, ईश्वर जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। शुक्रः शुद्धः खमानन्दः शिवः शक्तिः शनैश्चरः शंकरः शेष आत्मा च प्राणः प्राज्ञः सरस्वती। शुक्र जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध जो स्वयं पवित्र, सब अशुद्धियों से पृथक और सब जीवों को शुद्ध करने वाला है, खम आकाशवत व्यापक, आनंद जो आनंद स्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, शिव मंगलमय और सबका कल्याण करता, शक्ति जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, शनैश्चर जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, शंकर जो सब जीवों का सदा कल्याण अर्थात सुखी करता है, शेष जो उत्पत्ति और प्रलय से बच रहा, आत्मा जो सब जीवादि चराचर जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है, प्राण सबका जीवन मूल, प्राज्ञ जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहारों को यथावत जानता है, सरस्वती जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे।
मातरिश्वा च माता च मनुर्भूमिरुरुक्रमः वायुरुद्रो यमो यज्ञो वरुणः श्रीर्विराड्वसुः। मातरिश्वा वायु के समान अत्यंत बलवान, माता जैसे पूर्ण कृपायुक्त जननी अपनी संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। मनुः विज्ञान स्वरूप, भूमि सब जिसमें सब भूत, 5 महाभूत प्राणी होते हैं। उरुक्रमः अनंत पराक्रम युक्त है। वायु जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता तथा जो सब बलवानों से बलवान है। रुद्रः दुष्टों को दंड दे के रुलाने वाला। यमः जो सब प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था करता है और सब अन्याय से पृथक रहता है। यज्ञ जो जगत के पदार्थों को संयुक्त करता, सब विद्वानों का पूज्य है, जो ब्रह्मा से लेके सब ऋषियों का पूज्य था, है और रहेगा। वरुण जो शिष्ट, मुमुक्षु, मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है। श्री जिसका सेवन सब जगत के विद्वान और योगी जन करते हैं। विराट जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे। वसु जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है। वसु वह परमेश्वर वसु है। अग्निरत्ता तथा द्वैतम अनादिर्निर्गुणः प्रियः सगुणः सत्सुपर्णश्चाप्यन्तर्यामी बुधस्तथा। अग्नि स्वप्रकाश स्वरूप, अत्ता सबको भीतर रखने व सबको ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत का ग्रहण करने वाला। अद्वैत दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर का अथवा अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर। अनादि जिसका आदि कारण कुछ भी न हो। निर्गुण शब्द स्पर्श रूप अविद्यादि गुण रहित है। प्रिय जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता तथा सबको कामना करने योग्य है। सगुण जो सबका ज्ञान, सर्व मुख, पवित्रता, अत्यंत अनंत बलादि गुणों से युक्त है। सत जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका कोई बाध न हो। सुपर्ण जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। अंतर्यामी जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सबको नियम करता है। बुधः जो स्वयं बोध स्वरूप और जो सब जीवों के बोध का कारण है। चंद्रश्चिन्मित्रमाप्तश्च गरुत्मान् सर्वशक्तिमान् स्वयं भूर्भगवान् होता पुरुषः प्रपितामहः। चंद्र आकाश स्वरूप, आकाशवत व्यापक, सबको आनंद देने वाला। चित जो चेतन स्वरूप, सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य का जानने वाला। मित्र जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है। आप्त जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता, सभी धर्मात्माओं से प्राप्त करने योग्य, छल कपट आदि से रहित। गरुत्मान जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, सर्वशक्तिमान जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, स्व सामर्थ्य से ही सारे कार्य पूर्ण करता है। स्वयंभू जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान जो समग्र ऐश्वर्यों से युक्त व भजने योग्य होता है। होता जो सब जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का
ग्राहक, पुरुष जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, प्रपितामह जो पिताओं के पितरों का पिता है, अक्षरस्तैजसो बन्धुः देवः देवी निरञ्जनः नित्यो नारायणः सूर्यः विश्वो विश्वम्भरः पिता। अक्षर सर्वत्र व्यापक और अविनाशी, तेजस आप स्वयं प्रकाश स्वरूप और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, बंधु जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बांध रखा है, जो सहोदर के समान सहायक है, इसी से कोई अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। देव क्रीड़ा शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने वाला, विजिगीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त, व्यवहार सब चेष्टा के साधन उपसाधनों का दाता, द्युति स्वयं प्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक, स्तुति प्रशंसा के योग्य, मोद आनंद स्वरूप, मद मदोन्मत्तों को ताड़ने वाला, स्वप्न सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय करने वाला, कांति कामना के योग्य, गति ज्ञान स्वरूप है। देवी ही देव शब्द के जितने अर्थ वही देवी शब्द के भी हैं। निरंजन जो व्यक्त अर्थात आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों के पद से पृथक है। निरंजन जो व्यक्त अर्थात आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों के पद से पृथक है। नित्य जो निश्चित अविनाशी है। नारायण जल और जीवों को नारा कहते हैं। अयन अर्थात निवास स्थान, नारा का अयन नारायण अर्थात सब जीवों में व्यापक परमात्मा नारायण है। सूर्य जगत नाम प्राणी, चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं। स्थावर अर्थात वृक्ष आदि, अप्राणी जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने से और स्वप्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक। विश्व जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है। विश्वम्भर जो जगत का धारण पोषण करता है। पिता जैसे पिता अपनी संतान पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे हम सब जीवों की उन्नति चाहने वाला। कालः कालाग्निरन्नादः इंद्रः गणपतिर्गुरुः अन्नं ज्ञानं जलं राहुः कूटस्थः पृथिवीश्वराट्। काल जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है। कालाग्नि प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है। अन्न अन्नाद सबको भीतर रखने व सबको ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत का ग्रहण करने वाला। इंद्र अखिल ऐश्वर्य युक्त। गणपति जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने वाला। गुरु जो सत्य धर्म प्रतिपादक, सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता है। जो सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता। ज्ञान जो सब जगत का जानने वाला है। जल जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग तथा वियोग करता। राहु जो एकांत स्वरूप जिसमें दूसरा कोई पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों का त्याग करने और अन्यों से भी उन्हें छुड़ाने वाला है। कूटस्थ जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता। पृथ्वी सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला। स्वराट स्वयं प्रकाश स्वरूप। सर्वपूर्वो जगत्कर्ता मुक्तः लक्ष्मीश्च मंगलम बुद्धो हिरण्यगर्भोऽयं कुबेरः केतुरर्यमा। जो मुक्त जो सदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है। लक्ष्मी जो सब चराचर जगत को देखता
चिह्नित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, जल के कण, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेदादि शास्त्रों का धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है। मंगल जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है। बुध जो स्वयं बोध स्वरूप और जो सब जीवों को बोध का कारण है। हिरण्यगर्भ जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार से रहते हैं। कुबेर अपनी व्याप्ति से जो सबका आच्छादन करे। केतु जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सभी रोगों से छुड़ाता है। अर्यमा जो सत्य न्याय के करने वाले मनुष्य का और पाप तथा पुण्य करने वालों को दुख सुख रूप फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है। अचिन्त्य धर्मराजश्च निराकारस्तथैव च विष्णुर्विश्वेश्वरश्चैव कीर्त्यते यं जगत प्रभुः। धर्मराज जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म का ही प्रकाश करता है। निराकार जिसका कोई भी आकार नहीं और जो कभी भी शरीर धारण नहीं करता। विष्णु सर्वत्र व्यापक। विश्वेश्वर जो संसार का अधिष्ठाता है। जगत प्रभु संसार का स्वामी। इन 10 श्लोकों में वर्णित ईश्वर का पाठ का फल बताते हैं। प्रोक्तमेतत् प्रभोर्नामाष्टोत्तरशतं पुनः कीर्तयन् स्मरणं कुर्वन्नेभिर्ध्यामयंस्तथैव च भगवन्तं जगन्मूर्तिं भुक्तिमुक्तिप्रदं प्रभुं मनः शुद्धिमवाप्नोति लभते च परमं पदम्। उपरोक्त श्लोकों में ईश्वर के 108 नामों का वर्णन है। इन नामों के कीर्तन द्वारा जो साधक भक्ति मुक्ति के प्रदाता जगन मूर्ति भगवान का स्मरण तथा ध्यान करता है उसका मन शुद्ध हो जाता है और वह परम पद को प्राप्त होता है। इति अष्टोत्तर शतनाम संकीर्तनम।